आप सभी उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम जो वीडियो लेके आए ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स एनआईएस बोर्ड में अपना एग्जाम देना चाहते हैं। ठीक है, जो अप्रैल और अक्टूबर में अपना एग्जाम देना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। और बहुत ही इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर के आया हूं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये वीडियो जो है इसमें अक्टूबर और जो अप्रैल 2027 में एडमिशन लेना चाहते हैं ये उनके लिए है। ठीक है, और यहाँ पर इसमें कुछ जो चेंजेस किए गए हैं हम लोग उसको भी देखेंगे कि एनआईएस बोर्ड में किन चीजों का यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तो चलिए समझते हैं इस चीज को। ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो लोग एनआईएस बोर्ड में अप्रैल या अक्टूबर में एग्जाम देते हैं उनको क्या करना होता है। ये ऑन डिमांड एग्जाम के लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पब्लिक एग्जाम की हम सिर्फ बात करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स अप्रैल और अक्टूबर में एग्जाम देंगे उनको क्या क्या करना होता है, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर देखो, अभी की अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं, ठीक, तो जो एग्जाम फीस होती है अप्रैल मंथ 2027 के लिए, ये नवंबर में आपको पे करनी होगी। नवंबर में ये पहला स्टेप है। जिसने भी एडमिशन ले लिया है तो वो अभी ले सकता है। ठीक है, और जो फीस है उसकी वो नवंबर तक पे कर सकता है, नवंबर के बाद नहीं होगी, फिर लेट फीस चार्जेस लगने लगेंगे। ठीक है, तो आप ये नवंबर तक की फीस जो है आप पे कर सकते हो। उसके बाद जो टीएमए की बात होती है, यानी स्टेप 2 टीएमए, तो इनको टीएमए कब सबमिट करना होता है, ये अप्रैल वालों के लिए मैं बात बता रहा हूं। तो इनको नवंबर से स्टार्ट हो जाता है, दिसंबर तक आप क्या कर सकते हो, अपना जो है टीएमए सबमिट कर सकते हो। अप्रैल 2027 के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक, नवंबर से लेकर के दिसंबर तक आप अपना टीएमए सबमिट कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप एडमिशन करोगे कंफर्म हो जाएगा, फीस सबमिट हो जाएगी, आपका एडमिट कार्ड हॉल टिकट आ जाएगा। ठीक, उसके बाद मैं बात करता हूं यहाँ पर प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल जो है इसका फरवरी और प्रैक्टिकल और प्लस पीसीपी क्लासेस ये आपकी फरवरी में हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, फरवरी से स्टार्ट हो जाती है और फिर अप्रैल तक, फरवरी से मार्च तक होता रहता है, आपका प्रैक्टिकल चलता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं प्रैक्टिकल एग्जाम, ये मार्च में होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया। जो पीसीपी क्लासेस हैं वो फरवरी, और जो प्रैक्टिकल है वो आपका जो है मार्च, तो फरवरी से लेकर के मार्च तक चलता है। उसके बाद जो थ्योरी एग्जाम होता है वो अप्रैल 2027, यानी हम ये कहें कि अप्रैल 10 के बाद से किसी भी टाइम से इसकी डेट आ सकती है। ठीक, एनआईएस बोर्ड में। तो ये तो हो गए 5 स्टेप अप्रैल में। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं अक्टूबर में जो स्टूडेंट्स एग्जाम अपीयर होना चाहते हैं, अपना जो है एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनका जो है एग्जाम यहाँ पर जून, मतलब जो फीस है वो जून मंथ में सबमिट कर सकते हैं, जो कि आप निकल चुका है। तो जून से स्टार्ट हो जाता है इसका विदाउट लेट फीस। अगर स्टेप 2 टीएमए जो इनको सबमिट करना होता है, ये 31 जुलाई लास्ट होता है टीएमए सबमिट करने के लिए। इसके बाद आपकी लेट फीस चार्जेस लगने लगते हैं। फिर प्रैक्टिकल की बात करें तो इनके जो प्रैक्टिकल होते हैं वो और पीसीपी जो क्लासेस होती हैं वो अगस्त में होती हैं। ठीक, उसके बाद जो इनको प्रैक्टिकल देना होता है वो सितंबर में इनको प्रैक्टिकल देना होता है, जो अक्टूबर 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। थियरी एग्जाम जो है ये आपका अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है, 8 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद कभी भी डेट हो सकती है। ठीक, तो ये होता है अक्टूबर और अप्रैल मंथ वाले स्टूडेंट्स के लिए कि कब उनको क्या सबमिट करना होता है। मैंने आपको डेट वाइज बताया यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगर कोई इसके अलावा लेट एडमिशन लेता है एनआईएस बोर्ड में तो उसको क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो, विदाउट लेट फीस की अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो विदाउट लेट फीस जो है 300 रुपए पर सब्जेक्ट एडिशनल फीस लग जाता है, 150 रुपए, तो समथिंग इतना फीस लगता है। इनको इनरोलमेंट कहाँ करना होता है अक्टूबर में एडमिशन लेने के लिए, तो स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 में जाना होता है और बहुत ही केयरफुली एडमिशन लेना होता है। अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो यहाँ पर रिफंड नहीं होता है। अगर आपकी फीस सबमिट हो गई तो आपका पैसा भी चला जाएगा और आपका टाइम भी बर्बाद होगा। तो बहुत ही केयरफुली फॉर्म भरिएगा, ये चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर बात हम कर रहे हैं कि फॉर लर्नर्स एनरोल्ड इन स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 फॉर अक्टूबर 2026 एग्जामिनेशन के लिए, जो भी स्टूडेंट्स अक्टूबर 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं, अक्टूबर 2026 में, ठीक, उनको एडमिशन कहाँ लेना होगा, ब्लॉक 1, वो स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 में। ठीक, यहां पर जाना होगा।
फॉर एलिजिबल लर्नर्स फॉर एग्जामिनेशन प्रायर टू अप्रैल 2026 पब्लिक एग्जाम। ठीक है, ये अप्रैल 2026 अप्रैल एग्जाम की बात कर रहे हैं। इनका कब से स्टार्ट हो जाता है? तो 21 मई 2026 टू 20 जून 2026 से स्टार्ट हो जाता है। विद लेट फीस की अगर हम बात करें तो 150 रुपीज पर सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। लेट फीस अगर आप क्या करते हो 21 जून के बाद से एडमिशन लेना स्टार्ट करते हो तो आपको लेट फीस पर सब्जेक्ट आपको इतना देना पड़ेगा। फॉर ऑल एलिजिबल लर्नर्स एज मेंशन एट सीरियल नंबर एंड अबव 2। ठीक है, विद कंसल्ट कॉन्सिलेटेड डेट है लेट फीस और ये हो जाएगा आपका 1600 रुपए पर लर्नर, है ना। फॉर ऑल एलिजिबल लर्नर्स एंड मेंशन एट, आपको यहाँ पर दिया भी गया है। अगर आप इसके बाद एडमिशन लेते हो 1 जुलाई टू 10 जुलाई और इसके बाद अगर एडमिशन होता है तो आपको इतना जो है हर लर्नर को इतना लेट फीस एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर क्लियरली देखिए द एग्जामिनेशन फी पेमेंट शेड्यूल फॉर द लर्नर्स रजिस्टर्ड फॉर April 2026 एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड आफ्टर बी डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक, तो आपको रिजल्ट से पहले क्या करना होगा, ये फीस देनी पड़ेगी। ठीक, द लर्नर्स ऑफ सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज मस्ट बी इंश्योर कंपल्सरी गैप ऑफ 2 years फ्रॉम द ब्लॉक या सेशन एंड ईयर ऑफ पासिंग द सेकेंडरी एग्जामिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग पासिंग सर्टिफिकेट। इफ द लर्नर्स डज नॉट हैव द रिक्वायर्ड गैप ऑफ 2 years, सी या ही shall register only in maximum of 4 subject including the subject already passed। अगर कोई लर्नर यहां पर बोला गया है लर्नर सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज मतलब जो क्लास 10th की बात कर रहा है, मस्ट इंश्योर कंपल्सरी गैप ऑफ 2 years फ्रॉम ब्लॉक या सेशन। यानी कहने का मतलब यह है अगर कोई स्टूडेंट 10th पास किया है इसी साल 2026 में तो वो जो एडमिशन लेगा 26 से 27 छोड़ के 28 में 12th क्लास का एडमिशन लेगा, मतलब बीच में 2 साल का गैप होना चाहिए, है ना। 10th 11th वाला गैप होना चाहिए, तब जाकर के आप 12th में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो करा कि उसके पास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए क्लास 10th का, अगर हो चुका है। डज नॉट हैव द रिक्वेस्ट गैप ऑफ 2 years, सी विल रजिस्टर ओनली इन मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट। अगर गैप नहीं लेना है तो आपको केवल 4 सब्जेक्ट में का ही एग्जाम दे सकते हो, 5 नहीं होंगे, 4 सब्जेक्ट including the subjects already passed for the forthcoming October 2026 exams। the learners may therefore carefully select the subjects accordingly to appear in the examinations। the request examination fees is to be paid only through online mode by visiting NIS website। तो ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के आप क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। तो बहुत ही मेरे पास एक स्टूडेंट्स ने जो है यहाँ पर मैसेज किया था कि उसके 4 ही सब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहे हैं, 5 नहीं। तो आपने यहाँ पर मिस्टेक कर रखी होगी आपको यहाँ पर, इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग अगर फॉर्म भरते हो तो बहुत ही ध्यान से भरिए। अगर गलत हो जाएगा तो आपका टाइम और पैसा दोनों चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो अभी मेरे पास एक स्टूडेंट ने जो है मैसेज किया था कि सर उसने जो फॉर्म फिल किया तो उसमें मैक्सिमम 4 ही सब्जेक्ट ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो आपने बेटा यहाँ पर गलती कर रखी है, इस वजह से आपका वो 4 ही सब्जेक्ट दिखा रहा है। अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है 10th पास करने के जस्ट बाद तो वो मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं ले सकता, है ना, या तो बीच में गैप होना चाहिए। ठीक, तो आपने ऐसी कोई मिस्टेक कर रखी होगी, इस वजह से आपका जो है यहाँ पर 4 ही सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आप जो भी लोग फॉर्म फिल करते हैं तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे। और मैंने इससे पहले और भी वीडियोस एनआईएस बोर्ड पे बना रखी हैं, तो आप वहां जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन वीडियोस मैंने बना रखे हैं ऑलरेडी एनआईएस बोर्ड पे, तो आप लोग वो वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स अप्रैल में एग्जाम देने वाले, वो अक्टूबर में एग्जाम देने वाले हैं या ऑन डिमांड एग्जाम देने वाले हैं, तो मैंने सारा सिलेबस, सारा पीवाईक्यू, हर एक चीज बता रखी है आपको। कंटेंट कहां से मिलेगा, कैसे आपको पढ़ना है, ऑलरेडी हमारे इसमें पढ़ा हुआ है, सिलेबस वगैरह आप चेक कर सकते हो। अगर आप लोगों को तब भी कोई डाउट रहता है या आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए एडमिशन से रिलेटेड या कोई भी सजेशन चाहिए, तो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक, ये व्हाट्सएप नंबर हमारा है, कभी भी आप मैसेज कर सकते हो, आप लोगों को तुरंत जो है डाउट क्लियर होगा। ठीक है, या जो भी स्टूडेंट्स कहीं से भी वो हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो हमारे थ्रू ले सकते हैं। हमारी टीम आपको हमेशा फुल सपोर्ट करेगी, आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आपको किसी और चीज की जो है यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है कि एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा, हॉल टिकट कैसे आएगा, कब आपको फाइल बनानी है, कैसे करनी है, वो हम लोग सब देखेंगे। हमारी टीम पूरा आपको सपोर्ट करेगी, आपको गाइड करेगी, ताकि आपकी पढ़ाई से
अलावा आपका माइंड कहीं और डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो जो भी आप जानकारी चाहते हो या आप हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर 100% जेन्युइन आपका जो है एक रियल प्रोसेस होगा, ठीक, जिसकी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।